हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे खुदा ने हमको ये अवसर दिया कि एक बार फिर से हम यहोवा हमारी धार्मिकता मिनिस्ट्री अलीगढ़ के पेज पे हम बोल सकें। और खुदावंत का ये आप अनुग्रह है, उसने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें ये अवसर दिया है। और धन्यवाद देते हैं अपनी बहन सिस्टर जूली दत्त जी के लिए कि उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को ये अवसर दिया कि इस पेज पर प्रभु के कलाम को हम लेके आ सकें, उसकी महिमा कर सकें। तो मैं अपनी बहन जूली दत्त जी के लिए, उनकी बेटी जॉयस के लिए धन्यवाद देता हूं और उनकी मिनिस्ट्री के लिए जो यहोवा हमारी धार्मिकता के नाम से मिनिस्ट्री है उनकी, उस मिनिस्ट्री पर परमेश्वर की बहुत आशीष हो, बरकत हो। और प्रभु इस मिनिस्ट्री को बहुत बढ़ाए। हमारी बहन के द्वारा बहुताई से सेवकाई हो रही है और सेवकाई पर परमेश्वर की बहुत 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 कृपा और आशीष होने पाए। ये विनती हम करते हैं परमेश्वर से और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से कि प्रभु इस बहन के द्वारा जो मिनिस्ट्री चलाई जा रही है इस पर बहुत आशीष हो और बहुत से लोग इनके द्वारा परमेश्वर को जानने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें वचन में जाने से पहले, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बनाया इसलिए कि हम उसकी महिमा करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर की महिमा करें। आप सबको जय मसीह की। तो आइए हम कुछ देर परमेश्वर की आराधना को करेंगे। आप सभी हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की इस आराधना में हमारे साथ मिलकर हालेलुया परमेश्वर की आराधना में शरीक हों। और अब सबसे निवेदन है कि यदि आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं तो आप हमें प्रेज द लॉर्ड या हालेलुया लिखकर पोस्ट कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, यस, ताकि हम इस बात को जान सकें कि आप भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रेज द धन्यवाद लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप सबको हमारी आवाज आ रही है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेहरबानी से हमें कुछ कमेंट कीजिए ताकि हम जानने पाए कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और हमारी आवाज, हमारी पिक्चर आपके पास आ रही है, साफ है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सो मेहरबानी से कुछ कमेंट कीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम कुछ देर परमेश्वर की महिमा को करें। हालेलुया, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, यस, जो आदि व अंत है, जिसने इस पृथ्वी को रचा और हम मनुष्य को अपने स्वरूप पर बनाया। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और हमारा परमेश्वर हमसे चाहता है कि इस पृथ्वी पर रहकर हम अपने जीवन से परमेश्वर की गवाही को देने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए ऊंचे स्वर से अपनी आवाज को उठाकर हम परमेश्वर की आराधना को करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे।
उठाकर परमेश्वर की महिमा को करें। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है आज जो तेरा है। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है आज जो तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। यस लॉर्ड, धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने अपने हमें संभाला है खुदावन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। दिल तेरा खजाना है, एक बात मोहब्बत का, कहाँ पा न सका कोई, सागर है तो उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक बात मोहब्बत का, कहाँ पा न सका कोई, सागर है तो उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, अपनी आवाज को उठाकर परमेश्वर की महिमा को करें। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर का। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, हमारा पिता, हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर और उस स्वर्ग में सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। यीशु मसीह वो नाम है
जिसके नाम में चंगाई है, Hallelujah. जिसके द्वारा हमें उद्धार मिला है। Amen. हमारा Amen. यीशु राजा अति महान पिता है, सर्व सामर्थी है। वो स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य व आदर के योग्य है। तो आइए एक बार फिर से हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा में एक और गीत को गाएंगे। Hallelujah. Praise the हालेलुया, Lord. प्रेज द लॉर्ड। यस लॉर्ड, धन्यवाद ईश्वर राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू डियर, थैंक यू होली स्पिरिट। बस तू जो बड़ा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, इस यीशु जग में तू आएगा, आएगा, यीशु आएगा, इस यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, इस यीशु जग में तू आएगा, भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होके चलने में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, घर तू बना, यीशु घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, मंदिरों के चलने में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, तेरे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए पिला, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, कैसे यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा, यीशु जलवा दिखा, कैसे यीशु अपना जलवा दिखा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, कैसे यीशु अपना जलवा दिखा, नाम है तूने प्रार्थना सुनी, एज़रा की तूने सहायता की, आँखों में तूने निगाहें भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई, यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ, यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। हाँ मेरे प्रियो, हमारा प्रभु जल्द आने वाला है। पहली बार तो वो एक बालक के रूप में इस पृथ्वी पर देह धारण करके हम मनुष्य के उद्धार के लिए वो इस पृथ्वी पर आया। Praise the Lord. लेकिन Hallelujah. हमारा पिता फिर से आने वाला है एक न्यायाधीश के रूप में, Yes. एक Hallelujah. दूल्हे के रूप में जो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। Amen. हाँ मेरे प्रियो, ये समय है कि जब हमारे पिता का ये द्वितीय आगमन हो, तो इस बात की हमें अपने जीवन में इस बात की जरूरत है कि हम दुल्हन अपने दूल्हे के लिए अपने आप को तैयार करें। Praise the Lord. और Hallelujah. वचन के अनुसार आप प्रकाशित वाक्य में सीखते हैं कि हमारा दूल्हा कैसी दुल्हन को चाहता है, जिसमें दाग या झुर्री ना हो। Amen. बिल्कुल. तो आइए Hallelujah.
हम अपने जीवनों को अपने दूल्हे के लिए तैयार करने के लिए, अपने जीवन में पाई जाने वाले हर दाग को, हर धब्बों को, हर झुर्रियों को, जो किसी न किसी रूप में एक पाप के रूप में हमारे जीवन में पाए जाते हैं, हमारे पास मौका है प्रियो कि हम परमेश्वर से सामर्थ को मांगे, ताकि अपने दूल्हे के लिए अपने आप को पवित्र बना सके। Yes, praise the Lord. जैसा कि हमारा पिता कहता है कि तुम भी पवित्र बनो जैसा कि मैं पवित्र हूँ। आमीन। Amen. Hallelujah. और अपने आप को हर एक दुष्ट की चालों से अपने आप को बचाए, Amen. क्योंकि दुष्ट हर वक्त इस मौके की तलाश में है कि कब हमें वो फाड़ खाए। Yes. Hallelujah. लेकिन खुदावंद यीशु राजा हमारे साथ है। यदि हम उसके शरण स्थान में बैठे हैं तो हमारा कोई भी विरोधी नहीं हो सकता। Amen. हालेलुया। तो आइए, इससे पहले हम वचन में चलें, अपने आप को तैयार करें और प्रार्थना रूपी गीत में हमारे साथ आप जुड़े रहें। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कला में खुदावन गूंदे मुझे और निखारे, रूहे कला में खुदावन गूंदे मुझे और निखारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। Hallelujah. Praise the Lord. मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। खुदावंद आपको बहुत आशीष और बरकत अता करे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब जो मेरे साथ यहोवा हमारी धार्मिकता मिनिस्ट्री पर जुड़े हुए हैं, हर एक को प्रभु आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए, इससे पहले कि हम खुदा के कलाम में चले, खुदा की उन बातों को जो गहरी बातें हैं, मेरे प्रियो, आज मुझसे और आपसे खुदा क्या कहने जा रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम सब आनंदित होके आज के वचन को सुनेंगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस सुंदर अवसर के लिए जो आपने एक बार फिर से अपने दास को और अपनी दासी को यह अवसर दिया कि प्रभु आपकी संगति को हासिल करें और आपकी उन गहरी बातों को अपने प्रिय भाई बहनों में के साथ शेयर कर सकें, जो आज आप मुझसे और आप मेरे प्रिय भाई बहनों से कहना चाहते हैं। प्रभु धन्यवाद देता हूं यहोवा हमारी धार्मिकता मिनिस्ट्री के लिए, हमारी बहन सिस्टर जूली दत्त जी के लिए, उनके इस पेज के लिए, और मैं धन्यवाद देता हूं बेटी जॉयस के लिए। प्रभु उस बच्ची को बहुत आशीष और बरकत दे और प्रभु अपनी निकटता में और बढ़ाए। मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी प्रिय भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और ये समय जो आप परमेश्वर के
वचन में गुजारेंगे, इसके एवज में प्रभु आपको बहुत 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 और आशीष और बरकतें देने जा रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं अपने लिए मेरी देह प्राणात्मा पर परमेश्वर आपका कंट्रोल रहे। सारी बातों को खुदावंद आपके चरणों में रखते हैं और बड़े विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु राजा के नाम से और पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, जय मसीह की। जबकि हम खुदा के वचन में जा रहे हैं और हम बोलेंगे आज का वचन मेरे लिए है, आज का वचन मेरे लिए है। और बाइबल हमसे क्या कहती है, जैसा बाइबल हमें बनाना चाहती है हम वैसा बनने जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं सब लोग इसको शेयर करें ताकि ये वचन हमारे और प्रिय भाई बहनों के लिए पहुंच सके। आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें। इसमें यहोवा हमारी धार्मिकता पेज की मिनिस्ट्री जो है उसके लिए नहीं है, लेकिन ये है खुदा के कलाम के लिए, उसकी महिमा के लिए। हम सब भाई बहन जो इस समय जुड़े हैं इसको अधिक से अधिक शेयर करें। और मैं आप लोगों को सलाम बोलता हूं आगरा मसीह मंडली की ओर से। आप सबको जय मसीह की। और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति हम सबके साथ है और हम सब यहां पर जो एकत्रित हैं इस समय परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। हालेलुया। और आज का विषय है मेरे प्रियो जो एक बड़ा जर्नल टॉपिक है, बड़ी जर्नल बात है। और वो मेरे प्रियो जर्नल बात ये है कि जो शैतान है, हम हर जगह क्या देख रहे हैं, हर जगह हम देख रहे हैं किसका राज्य चल रहा है। राज्य चल रहा है शैतान का। हो हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे अजीजों, हर जगह शैतान के कार्यों का जोर है। और चारों तरफ इस संसार में हम देख रहे हैं कि शैतान का राज्य बहुत तेजी से बढ़ रहा है। शैतान ने अपने लोगों को कंट्रोल कर रखा है और संसार के बहुत से लोग उसके कंट्रोल में हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जब लोगों से बात करते हैं तो लोग हमसे कहते हैं कि अरे शैतान कोई नहीं है। परंतु यदि शैतान नहीं है तो संसार के अंदर मेरे प्रियो एक विशेष बात है कि पवित्रता क्यों नहीं बढ़ रही। अराजकता, बुराइयां, चीजें, गुनाह, पाप, व्यभिचार, ये गंदी बातें, ये गंदी चीजें क्यों बढ़ रही हैं? पवित्रता क्यों नहीं बढ़ रही? मेरे प्रियो, बड़ा गंभीर विषय है कि पवित्रता क्यों नहीं बढ़ रही, इतने गुनाही क्यों बढ़ रहे हैं। तो मेरे प्रियो, पाप ही प्रतिदिन क्यों बढ़ता जा रहा है। रोज बरोज हम देख रहे हैं, अखबारों को उठाकर देखें, टीवी भी अगर हम लोग देखते हैं तो देखेंगे सारी जगह गुनाह है, पाप है, व्यभिचार है, गंदी बातें हैं। लोग एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं, माँ बाप बच्चों को मार रहे हैं, रिश्तों को हम भूल चुके हैं। भाई बहन का क्या रिश्ता है, माँ बाप का क्या रिश्ता है, या मामा भांजी का क्या रिश्ता है, ये सारे रिश्ते हम भूल चुके हैं। और मेरे प्रियो, पाप प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका अर्थ यह है, इसका मतलब यह है कि शैतान आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हम शैतान का नाम नहीं लेना चाहिए, शैतान का नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो तो हारा हुआ है और हम विश्वासी हैं। ये बात सच है मेरे प्रियो कि वो तो हारा हुआ है। ऐसे लोगों से शैतान बहुत खुश है कि जो उसका नाम न ले परंतु उसका काम करे। यहां भी एक बात है बड़ी मेरे प्रियो कि बहुत से लोग उसका नाम तो नहीं लेते पर अपने जीवन में उन्हीं कामों को करते हैं जो दुष्ट के हैं, शैतान के हैं। जिस तरह जितनी देर रोशनी रहती है अंधेरा दूर रहता है मेरे प्रियो।
और परंतु रोशनी खत्म होने से एकदम क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। हम देखते हैं कि क्या होता है कि एकदम अंधेरा हो जाता है। उसी तरह शैतान तैयार रहता है, जरा भी हम अपने खुदावंद से, यीशु मसीह से, परमेश्वर से अलग हुए, जहां भी खाली समय मिला और शैतान ने हमारे जीवन पे अपना कब्जा कर लिया। हाँ मेरे प्रियो, शैतान तुरंत जैसे ही खाली हमें देखता है हमारे पर कब्जा कर लेता है। आज हम शैतान के विषय में अध्ययन देख रहे हैं कि वो कौन है, कैसा पैदा हुआ। और मेरे प्रियो, हम ये देखते हैं कि आज सारा संसार जो है, सारी दुनिया जो है, शैतान के कब्जे में फंसी हुई है और उसने संसार को, अब संसार पर कब्जा कर रखा है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें उसमें से निकलना है। आज सारा संसार उसके फंदे में फंसा हुआ है। हम कैसे उससे जीत सकते हैं? कैसे जीत सकते हैं? बाइबल में उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक शैतान का वर्णन हम देख रहे हैं मेरे प्रियो। बाइबल हमको बताती है कि शैतान कौन था, दुष्ट कौन था। दुष्ट जो था पहले एक स्वर्गदूत था। हाँ मेरे प्रियो, स्वर्गदूत था और उसका नाम लूसीफर था। ये जो नाम है लूसीफर, ये हमको केवल कहां मिलेगा देखने में? ये मिलेगा हमको इंग्लिश की बाइबल में, लूसीफर नाम। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 14वां अध्याय और उसका 12 पद फरमाता है, हालेलुया। और ये स्वर्गदूतों का कौन था? कौन था? सरदार था। और इस संसार को बनाने से पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों का संसार बनाया था। हालेलुया। किसका? स्वर्गदूतों का संसार बनाया था। और परमेश्वर स्वर्गदूतों के साथ क्या करता था? संगति करता था। हालेलुया। परंतु लूसीफर, मनुष्य की जैसी आदत है, क्या था? उसमें घमंड आ गया। अरे मेरे पास इतने सुंदर पंख है, अगर जब मैं पंखों को हिलाता हूं ऐसे करके तो एक सुंदर स्वर निकलता है। अरे मैं तो खुदा के बराबर में खड़ा होता हूं मेरे प्रियो। और यहां पर हम देखते हैं कि वो उसके अंदर घमंड प्रवेश कर गया, क्योंकि वो बुरा है, केवल बुरा ही सोचता है। आज मेरे प्रियो, लोगों की यही स्थिति है। लोग केवल क्या सोच रहे हैं? बुरा बुरा और बुरा सोच रहे हैं। वो शैतान की प्रवृत्ति में जी रहे हैं मेरे प्रियो। और यहां पर क्या होता है कि परमेश्वर से वो ऊंचे स्थान पर अपना सिंहासन बनाने लगता है, बनाने की कोशिश करता है मेरे प्रियो, शैतान। और आज लूसीफर की आत्मा सारे संसार में क्या कर रही है? काम कर रही है। लूसीफर परमेश्वर से क्या चाहता था? बड़ा बनना चाहता था मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। ये बात जब परमेश्वर को मालूम हुई तो उसने उसको जितने स्वर्गदूत उसके साथ थे गिरा दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज हम क्या होता है, संसार में मनुष्य की ये आदत है, जहां पर बुराई है, जहां पर गलती है, वहां कोई एक व्यक्ति होता है जो गलत बातों को लोगों के मनों में डालता है। चाहे वो आपका ऑफिस हो, चाहे वो आपका वो स्थान हो जहां आप पढ़ाते हैं या आप जहां काम करते हैं, जिन स्थानों में जो कोई भी ऑफिसेस हैं। और मेरे प्रियो, वहां ऐसे कुछ लोग होते हैं तो जो गुट बना लेते हैं, और वो गुट कैसा होता है? वो खराब लोगों का गुट होता है। हम अपने आसपास इन चीजों को देख सकते हैं मेरे प्रियो। और यहां भी लूसीफर ने क्या करा कि एक बना लिया और बहुत से फरिश्तों को बरगला दिया, और वो फरिश्ते उसके साथ हो गए। हालेलुया। और मेरे प्रियो, क्या हुआ कि जब हमारे खुदा को मालूम हुआ कि ये लूसीफर परमेश्वर से मुझसे बड़ा बनना चाहता है, और ये बात परमेश्वर को मालूम हुई, तो उसने उसको जितने स्वर्गदूत उसके साथ थे इस पृथ्वी पर गिरा दिया। और उसका नाम लूसीफर से क्या हो गया? शैतान हो गया, दुष्ट हो गया। आज हम किसके नाम से उसको जानते? दुष्ट के नाम से जानते हैं, शैतान के नाम से जानते हैं मेरे प्रियो। इस प्रकार स्वर्गदूतों का संसार समाप्त हुआ और 6 दिन में परमेश्वर ने दूसरा संसार तैयार कर दिया। हालेलुया। और किस लिए बनाया? संसार तैयार किया जिसमें उसने अपनी संगति के लिए किन 2 शख्सों को बनाया? हालेलुया।
किसके साथ संगति करता था परमेश्वर? किसे उसने बनाया? आदम और हवा को उसने संगति करने के लिए बनाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें भी अपने खुदा के साथ संगति बना के रखनी है, क्योंकि खुदा ने हमारा निर्माण, हमारी सृष्टि हमें बनाया ही इसलिए है कि केवल हम उसके साथ संगति करें। लेकिन आज मैं और आप किसकी संगति कर रहे हैं? मैं और आप बुरे लोगों की संगति कर रहे हैं। मैं और आप टीवी के साथ संगति कर रहे हैं। मैं और आप गंदे गानों के साथ संगति कर रहे हैं। मैं और आप अन्य अन्य बुरी चीजों के साथ संगति कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको काय के लिए बनाया है? परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है कि मैं और आप उसके साथ संगति करें। हालेलुया, हालेलुया। क्या बनाया? उसके साथ संगति करें। लेकिन हम तो मनुष्य हैं और हम उसी चाल पे चल रहे हैं, और हमें वो चाहता है कि हम उसके साथ संगति करें। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम संगति नहीं कर रहे। हमें परमेश्वर के साथ संगति करनी है, क्योंकि उसने हमको बनाया है। और मेरे प्रियो, ये बात शैतान को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो नहीं चाहता, शुरू से नहीं चाहता कि मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति करे। और देखिए, उत्पत्ति में की किताब में लिखा है कि ये बात शैतान को अच्छी नहीं लगी। और ये बात उस समय भी, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था, उस समय भी शैतान को, दुष्ट को ये बात अच्छी नहीं लगी थी। और आज भी मेरे प्रियो, शैतान को ये अच्छी नहीं लगती कि लोग परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें। और वो देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब में उसने आदम और हव्वा को पाप में, गुनाह में गिरा दिया। और आज भी परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के चुनिंदा लोगों को, परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को शैतान ने क्या करा? गिरा दिया है, अपने जाल में फंसा दिया है। और हम देखते हैं कि आदम और हव्वा को पाप में गिराकर परमेश्वर से अलग करने की उसने योजना बना दी थी, और उसने योजना बनाई, और उसी प्रकार से आज भी वो योजना बनाता है। क्या बनाता है? कि हम ऐसे छोटे छोटे गुनाहों में फंस जाते हैं, छोटी छोटी गलत बातों को कर बैठते हैं, जो कि परमेश्वर को पसंद नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, और यहाँ पर ये होता है कि मनुष्य गुनाह में गिर जाता है, क्योंकि शैतान तो चाहता ही यही है। वो तो उसके मन में ये योजना है, क्योंकि वो तो शुरू से इस बात को तैयार किए बैठा है आदम और हव्वा के समय से, कि किसी भी तरीके से मैं मानव को, मनुष्य को, आदम और हव्वा को, और आज संसार में मनुष्य को परमेश्वर से ना जोड़ पाए, परमेश्वर से ना जुड़े। बहुत से पाप तो उस समय नहीं थे मेरे प्रियो। आदम और हव्वा ने जो पाप किया, कि कोई और पाप कर सकते, लेकिन उस समय केवल एक ही पाप था, और वो था भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल खाना। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय और 17 पद फरमाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने इसको खाने को मना किया था। और यहाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आदम ने उसकी आज्ञा का एक आज्ञा दी थी परमेश्वर ने, और उस आज्ञा को तोड़ दी। और यही उसकी गुनाह था, यही उसका गुनाह था मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी थी। और परमेश्वर की दी हुई आज्ञा को ना मानना ही गुनाह है। हालेलुया। और मनुष्य भी आज जो परमेश्वर में के कलाम में बातें लिखी हैं, उन बातों से वो दूर भागता है। अरे ये हमारा काम नहीं है। अरे परमेश्वर के वचन में लिखा है, ठीक है, लिखा रहने दो। परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी थी कि इस पेड़ का फल ना खाना, लेकिन शैतान ने ये योजना बनाई। अरे ये आदम और हव्वा जो परमेश्वर ने जिन्हें अपने जिनकी सृष्टि की है, परमेश्वर ने उनसे संबंध ना बन जाए। हालेलुया। और परमेश्वर ने लूसीफर को शैतान बनाया इसलिए कि उसने भी परमेश्वर की हर योजना को खत्म करने की प्रतिज्ञा की, और अदन के बाग में हवा के पास आ गया, और बड़ी ही चालाकी के साथ मेरे प्रियो क्या करा उसने? बड़ी चतुराई से
अपना काम करता है आदम और शैतान। और मेरे प्रियो, यहाँ यही हालत हमारी है कि जब हम प्रभु की सेवा में हैं, प्रभु के कामों में लगे हुए हैं, धीरे से आकर आपके कान में कुछ कह जाता है। हालेलुया मेरे प्रियो। और वो चाहता है कि जो अच्छे काम, जो प्रभु की सेवकाई, जो प्रभु का काम आप कर रहे हैं, उसको वो तोड़ दे। मेरे प्रियो, उन योजनाओं को वो खत्म करना चाहता है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं क्या होता है कि वो चतुराई और चालाकी से बहुत काम करता। वो आदम के पास गया, उसको मालूम था कि आदम उसके फंदे में नहीं आने वाला। वो आदम के पास गया नहीं, क्योंकि वो जानता था कि आदम उसके फंदे में आने वाला नहीं। इसलिए उसने हवा के द्वारा आदम को गिराने की योजना बनाई, और वो उसमें क्या हुआ, सफल भी हो गया। जिस प्रकार उसने हवा को चतुराई से झूठ बोलकर पाप में गिराया, उसी प्रकार वो आज भी संसार के लोगों को गुनाह में गिराता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसका 3 पद फरमाता है, आज भी संसार में लोगों को शैतान गुनाहों में गिराता है। वो आपसे हमेशा झूठ बोलता है, ऐसे लोगों को आपसे मिला देता है जो उसके हैं, जो दुष्ट के लोग हैं। और मेरे प्रियो, वो हमारे कान में आके कुछ बातें कहते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय 1 पद में देखते हैं। सबसे पहले शैतान ने पूछा, क्या पूछा, क्या परमेश्वर ने फल खाने को मना किया है? कितनी चालाकी से उसने पूछा मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर ने तुम्हें फल खाने को मना किया है? और मेरे प्रियो, आज भी हमारे कान में बड़े आराम से आके कहता है, अरे ये ऐसा करने को तो नहीं कहा है, ये क्यों कर रहे हो तुम? अरे ठीक है, बहुत कर ली प्रभु की सेवा, बहुत कर ली प्रचार, और बहुत कामों में लगे हुए हो, और उस सेवकाई में लगने के बावजूद वो धीरे धीरे कान में बिड़ो देता कुछ गलत बातों को। और प्रभु के बहुत से बड़े बड़े दास गिर गए गुनाहों में। हालेलुया। और मेरे प्रियो, वास्तव में परमेश्वर ने क्या कहा था आदम हवा से? एक फल खाने को मना किया था, परंतु ये कहता है शैतान, क्या सब फल खाने को मना किया है? देखिए, वो चालाकी से आके पूछता है, क्या सब फल खाने को मना किया है? और मेरे प्रियो, शैतान बड़े घुमा के सवाल करता है कि जो मनुष्य है वो क्या हो जाए, एकदम बातों में फंस जाए उसकी, और उलझा देता है वो जाल में, और मनुष्य को गिरने के लिए मजबूर कर देता है। हालेलुया। परंतु शैतान कहता है सब फल खाने को मना करा। इस प्रकार वो बातों में फंसाता है। और हव्वा ने जवाब दिया, हम सब फल खा सकते हैं। हालेलुया। वो तो कह रही है हम तो सब फल खा सकते हैं, परंतु एक फल नहीं खाना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ना तो उसे खाना ना उसे छूना, नहीं तो मर जाओगे। और ये बात सुनते शैतान ने कहा, तुम नहीं मरोगे, तुम्हारी तरक्की होगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारी समझ खुल जाएगी, और तुम भले और बुरे को जान जाओगे। मेरे प्रियो, आज जब हम अच्छे कामों में लगे हैं, जिस भी स्थान में है मेरे प्रियो, जहां भी आप लगे हुए हैं, वहां बहुत से लोग आकर बेईमानी की बातें, घूसखोरी की बातें, चालाकी की बातें कहते हैं आपसे। अरे ये कर लो, कुछ नहीं होगा यार, कोई नहीं देखता। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा खुदा हमेशा 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 देखता है, लेकिन हमें सतर्क रहना है मेरे प्रियो। हालेलुया। हमें सतर्क रहना है। वो तो डालता है कान में, अरे कुछ नहीं होगा, ना तुम मरोगे, ना तुम्हारा कुछ होगा, बल्कि तुम्हारी तरक्की हो जाएगी, तुम्हारा ज्ञान बढ़ जाएगा। रिश्वत के पैसे ले लो, घूसखोरी कर लो, अरे उसके साथ ऐसा कर दो, अरे कुछ नहीं होता, ऐसा कर दो उसके साथ यार, कोई बात नहीं, कोई नहीं देखता। लेकिन मेरे प्रियो, हम ये भूल जाते हैं, दोस्तों मजबूर करता है, फंसा देता है,
और लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा 24 घंटे देखता है कि ये मेरी बनाई हुई सृष्टि जो सत्यानाश हो रही है, बर्बाद हो रही है। हालेलुया मेरे प्रियो, बचिए। अगर कहीं भी गलत कदम उठा है, कहीं भी ऐसा है, तो परमेश्वर के लोगों, मेरे प्रिय भाई बहनों, बचना है हमको। लालच मत करिए किसी भी चीज का। अरे संडे को ड्यूटी कर लो यार, पैसा मिलेगा। मालूम है बैंक की ड्यूटी है, 2000 रुपए मिल रहे, 2000। अरे क्या मजा आएगा, ये तो फ्री के हैं। देखो संडे को वो डाल रहा है कान में, और कौन के माध्यम से डाल रहा है? आप ही के साथ काम करने वाले लोगों के माध्यम से वो डाल रहा है शैतान। अरे 2000 की ड्यूटी है, कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे एक दिन संडे नहीं जाओ, चर्च नहीं जाओगे तो क्या आफत आ जाएगी यार, कौन देख रहा? कह देना पाई साहब से तबीयत खराब थी। अरे पाई साहब से डर लगता है, पादरियों से डर लगता है? अरे जिससे डर लगना चाहिए उससे डरो। खुदा के लोगों, मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदा से डरना है। जो प्रभु के दिन में हमें जाना है जाए। तो शैतान तो उन बातों को कान में धीरे धीरे फूंकता है। और यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, और वो कहता है, क्या कहता है? अरे तुम खुदा के बराबर हो जाओगे, मालूम है, तुम्हारी बुद्धि खुल जाएगी, तुम्हें पता लग जाएगा क्या चीज है क्या नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम उसके बराबर हो जाओ, इसलिए तुमको उसने क्या करा है? तुमको मना किया है कि फल मत खाना। हाँ मेरे प्रियो, वो कहा है कि फल मत खाना। वो नहीं चाहता, कौन? परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम्हारी तरक्की हो, तुम्हारी उन्नति हो, परंतु मैं चाहता हूं, और ये सलाह देता हूं, उसे तुरंत खा लो। मेरे प्रियो, जो बुरे लोग हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, वो आपको मजबूर करेंगे, रिश्वत का पैसा ले लो। अरे चर्च नहीं जाना है, इतवार को मत जाओ चर्च, कोई बात नहीं, 2000 की ड्यूटी कर लो, बैंक की ड्यूटी आई है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, उस धनवान व्यक्ति के बारे में सोचिए। हालेलुया, धनवान व्यक्ति के पास जीवन का कितना सुअवसर था, उसको अनंत जीवन मिल सकता था, लेकिन काय में गिर गया? पैसों के लालच में आकर वो गिर गया कि मैं अपनी धन संपत्ति कैसे गरीबों को, कंगालों को बांट दूं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये बड़ी विचित्र बात है। अरे जो जीवन दे रहा है, जो सांसें दे रहा है, उसके पास आओ। जीवन देने वाला तो हमारा खुदा है मेरे प्रियो, और हम जीवन की तरफ नहीं जा रहे, हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। हालेलुया। शैतान झूठा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय और 44 पद क्या फरमाता है? वो झूठा है, यानी कौन? शैतान, और सब झूठों का पिता है। हालेलुया, वो झूठों का पिता है, और झूठ बोलता है वो शैतान की संतान है। यदि शैतान सच्चा होता तो कहता, जब तुम खा लोगे फल ना, तो क्या हो जाएगा? तुम नंगे हो जाओगे, तुम्हें अपना नंगापन ढांकने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये सच्चाई नहीं बताई। परमेश्वर का शब्द सुनकर डर जाओगे, छिप जाओगे। परमेश्वर तुमको सजा देगा, और इस बाग से तुमको निकाल देगा, इस वाटिका से तुमको निकाल देगा। ये जमीन, ये जो पृथ्वी है ना, तुम्हारे कारण शापित हो जाएगी। ये सब सच्ची बातें शैतान ने हवा को नहीं बताई। और मेरे प्रियो, आज जो गलत काम कराने वाले लोग हैं, वो भी आपके साथ ऐसा ही करते हैं। वो उस बात को, सच्ची बातों को नहीं बताते कि सच क्या है, उन सच के पन्ने को छिपा देते मेरे प्रियो, और ये सबसे बड़ी गलत बात है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जानिए, कहीं ऐसा ना हो हम गलत काम करके हम अपने नंगेपन को हमें ढांकना पड़े। हालेलुया। आज भी शैतान हमसे झूठ बोलता है। वो कहता है नशा करो। क्या करो? नशा करो, बहुत मजा आएगा। अरे भैया, दारू के अंदर जो मजा है ना, अरे सब पी लो ना। हालांकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों,
लेकिन जैसा मैं लोगों से सुनता हूं, कहते सारी चिंताओं से क्या हो जाते हैं हम, अरे हम तो मुक्त हो जाते हैं सारी चिंताओं से, कोई परवाह नहीं, कुछ नहीं, अरे पी लिए 2-4 पैक और अपने सो गए, जाने दो दुनिया को भाड़ में, बीवी बच्चे कुछ भी होता रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। और वो उत्साहित करता है, शराब पियो बहुत मजा आएगा। और हम अपने आसपास देखें, हमारे चारों तरफ कौन से लोग रहते हैं, कौन से हमारे साथी लोग हैं जो हमको ऐसा करने के लिए कहते हैं। अरे यार एक पैक पी लो, एक पैक पीने से क्या जाता है, कुछ नहीं होता। लेकिन मेरे प्रियो, वो एक पैग ही आपकी शुरुआत है। सिगरेट, बीड़ी बहुत मजा आता फूंकने में, क्या छल्ले निकलते हैं, क्या होता है। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि वो उत्साहित करता है, सिनेमा से अच्छी चीज कोई दुनिया नहीं है। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम देखते हैं क्या हो रही है स्थिति, क्या स्थिति है। अब पेपर में निकला है, आज या कल मैं पढ़ रहा था कि सिनेमा हॉल खोल दिए गए 100%, सब लोग जा सकते हैं उसमें। नेटफ्लिक्स देखो, और वो देखो जो और सीरियल सारे वेब सीरीज और ये दुनिया भर के तमाम क्या क्या चीजें आ रही हैं, और लोग बड़े इंटरेस्ट से देखते हैं। खुदा के वचन की बातें नहीं कर रहे, वो बता रहे हैं, अरे आज नेटफ्लिक्स में हमने देखा था, आज उस वेब सीरीज में ये देखा था, उसकी ये बात थी, अरे उसमें ये चल रहा है। सिर्फ बुराइयों के सिवा, बुरी चीजों के सिवा, 2-2 पत्नियों के सिवा, 2-2 पतियों के सिवा, क्या बातें हैं मेरे प्रियो। ये सब वो गलत बातें हैं जो शैतान आपके और मेरे मन में डालता है लोगों के द्वारा। पराई स्त्री से प्रेम करने में कोई बुराई नहीं, अरे पत्नी तो घर पे देखा जाएगा, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं देख रही, अरे कह देना बाहर हमारी यार वो लगी है, क्या नाम है, हमारी ड्यूटी लगी है, बाहर जाना है, टूर पे जाना है, और टूर पे चले जाएंगे हम। और टूर कौन सा हो रहा है, शहर के बाहर अपनी जो वो अन्य स्त्री, पराई स्त्री है, उसके साथ रात में होटल में गुजार रहे रात। ये गंदगी फैली है मेरे प्रियो। लेकिन भूल जाते हैं, पत्नी को तो धोखा दे रहे हो, लेकिन परमेश्वर की 2 आंखें लगातार आपको देख रही हैं। मेरे प्रियो, छोड़ दीजिए ये बातें, अगर आप लोग करते हैं, अगर हम ये बातें करते हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि खुदा हमें देख रहा है। क्योंकि व्यभिचार का गुनाह सबसे ज्यादा खतरनाक गुनाह है, व्यभिचार बहुत खतरनाक गुनाह है मेरे प्रियो। और शैतान तो कहता है अरे बड़ा आनंद आता है। देखिए, अपने आसपास के अनुभव के आधार पर मैं आपको शेयर कर रहा हूं, हमारे आसपास के लोग ऐसे ही हैं जो आपको भी मजबूर करेंगे कि ऐसा कर लो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं पता लगता। लेकिन मेरे प्रियो, इसी तरीके से आदम और हव्वा को जो दोस्त था उसने फंसा लिया था और दुनिया को बर्बाद कर दिया। मेरे प्रियो, इंसान को कैसे पाप में गिराया उसे अनुभव है। हालेलुया। मेरे प्रियो, पाप हो जाने के बाद शैतान हमें पश्चाताप नहीं करने देता। अगर मान लीजिए कोई गलती हो गई और हम गुनाह की गलती को पश्चाताप करते हैं, तो वो हमको पश्चाताप करने नहीं देता। आदम और हव्वा ने पाप किया और वो छिप गए, और परमेश्वर ने पुकारा, तू कहाँ है। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय 9 पद कहता है, अरे परमेश्वर ने कहा, आदम आदम तू कहाँ है। और मेरे प्रियो, क्या हुआ? आदम ने कहा, मैं तेरी आवाज सुन के डर गया। उसने पूछा, क्या तूने उस फल को खा लिया? उसने कहा, अब जैसे हमारी आदत है अपना गुनाह दूसरों के ऊपर लाद देना, और यहां भी ऐसा ही हुआ कि आदम ने कहा, जिस स्त्री ने को तूने मुझे रखा है मुझे खिला दिया। अपना पाप स्त्री पर डाल दिया, स्त्री ने सांप पर डाल दिया, और परमेश्वर के सामने निर्दोष होने की कोशिश करने लगे। आज भी शैतान ये काम करता है। किसी से पूछो शराब क्यों पिली, अरे दोस्तों ने पिला दी। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ऐसा नहीं करना है। हालेलुया। मेरे पास समय की पाबंदी है मेरे प्रियो, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसको पूरा कर सकूं। हालेलुया।
क्योंकि लोगों की आदत है, उन्हें शैतान ने उनको इतना माहिर कर दिया है कि झूठ बोलना उनकी आदत में शामिल हो गया। पल पल क्षण क्षण हम क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। वो पाप छुपाने की शिक्षा देता है। मेरे प्रियो, दुष्ट की ये आदत है, वो तरीके भी समझा देगा आपको। अरे नहीं, ऐसा कहने ना हो जाएगा काम। और मेरे प्रियो, उत्पत्ति किताब 4 अध्याय 8 पद में लिखता है, शैतान का काम बढ़ने लगा और कैन ने हाबिल को मार दिया और उसका खून हो गया, पहला खून हो गया। परमेश्वर ने आदम की पसली निकाल कर उसको एक औरत बनाकर दी। उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय 21 पद। और गुनाह यहां पर हम देखते जा रहे हैं। परंतु लेमेक ने 2 शादियां कर ली। उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय और 19 पद। हालेलुया! क्या हो रहा है देखिए, आज भी आंकलन करके देख लीजिए, 2 शादियां कर रहे हैं लोग। घर वालों को पता नहीं, पत्नियों को पता नहीं, एक बाहर रह रही है, एक घर में रह रही। उसके बाद हम देखें कि संगीत का गुनाह आया। उत्पत्ति किताब 4:21, 4 अध्याय 21 पद। और आज भी हम देखते हैं कि गंदे गंदे गाने बनाए जा रहे हैं जो कि सुनने के लायक नहीं, लेकिन उन गानों को सुन रहे बच्चे लोग। उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय 22 पद। लड़ाइयों के हथियार बनने शुरू हो गए उस समय के बाद से। आज भी देख लीजिए, एक से एक बड़े बड़े से हथियार बन रहे हैं। इस प्रकार के पाप संसार में आ गया और शैतान बहुत क्या है? आनंदित है, खुश है। केवल शुरू में एक पाप किया था, उसने एक गुनाह करवाया इंसान से। इस कारण शैतान ने आदम और हव्वा को गिराने में थोड़ी मुश्किल हुई होगी, परंतु आज तो पापों की लंबी लिस्ट है मेरे प्रियो। शैतान कहीं भी किसी को आसानी से गिरा देता है। शैतान तो नरक में जाता ही है, निश्चित है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और 41 पद कहता है कि निश्चित उसको तो नरक में जाना है। परंतु उसने क्या खाई है? कसम खाई है कि मैं भी सभी लोगों को नरक में ले जाऊंगा, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, किसी भी धर्म को मानने वाला क्यों ना हो। पहले मसीह साहित्य का हम देखते थे, मुफ्त मिलता था और लोग उसे बड़े आसानी के साथ पढ़ा करते थे, आनंदित होते थे। हमने भी वो किताबें पढ़ी हैं, छोटे छोटे जिन्हें वो हम कहानियां कहते हैं, छोटी छोटी कहानियां आया करती थी, उन्हें हम पढ़ा करते थे मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। लेकिन शैतान ने क्या कर दिया? अरे टीवी का एक एंटरटेनमेंट दे दिया, डिश का एक एंटरटेनमेंट दे दिया, फ्री में देखो, झोंके रहो अपने आप को और करते रहो ये जो भी कुछ इसमें दिखाई दे रहा, अच्छा बुरा गंदा नंगा जो भी दिखाई दे रहा। और मेरे प्रियो, आज यही हालत है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 22 अध्याय के 15 पद में हम के अनुसार क्या लिखा हुआ है? सब झूठों को पसंद करने वाले, झूठ वाले बनाने वाले क्या है? नरक में है, जाएंगे। जो हम देख रहे हैं ना, ये कहानियां, ये झूठी कहानियां, आज इन झूठी कहानियों का यही है हाल मेरे प्रियो, कि वो सब झूठी चीजें हैं, झूठी बातें हैं और सब लोग झूठ में चले जा रहे हैं। हम जानते हैं कि ये सीरियल, वेब सीरियल और जो भी कुछ नेटफ्लिक्स और उल्टा सीधा जो आ रहा है, वो सच में सच नहीं है। क्या है? वो एक कहानी है, एक्टिंग है। जो हीरोइन अभी फिल्म में हम देखते हैं ना कि मैं तुमको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगी, और एक्शन सीन होने के बाद जब खत्म हो जाता है, वही हीरोइन उसे छोड़कर चली जाती है। हीरो देखते हैं ना, जो वायदा उसने सच्चा वायदा उस फिल्म में कर रही है, वो छोड़ के उसको चली जाती है। तो मेरे प्रियो, वो वायदा सच्चा नहीं है उसका, क्योंकि कहा वहां क्या हो रहा है? एक एक्टिंग हो रही है, भूमिका निभाई जा रही है। मेरे प्रियो, शैतान जो है 2 प्रकार से काम करता है। पहले वह हमारे कहां पर आता है? विचारों में आता है। हालेलुया!
वो कैसे आता है? विचारों में आता है, और विचारों में आके वो हमको बर्बाद कर देता है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमें बचना है इससे। और परमेश्वर, अंत में मैं कहना चाहूंगा कि परमेश्वर से हमें प्रार्थना करनी है लगातार। भजन संहिता 1 अध्याय और 2 पद क्या कहता है? कि लगातार हमको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, प्रार्थना में लगे रहना। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और 17 पद कहता है। अंत में मैं आपसे विनती करता हूं कि शैतान के चक्कर में ना पड़े, गुनाहों से बचें और हर समय प्रभु यीशु मसीह के लहू को पुकारें। कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब बातों से क्या करता है मेरे प्रियो? शुद्ध करता है। इस प्रकार शैतान से हम बच सकते हैं और आनंद के साथ रह सकते हैं। और अंत में जब हम इस दुनिया को छोड़ेंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे? परमेश्वर के साथ स्वर्ग में चले जाएंगे। हालेलुया! आनंदित होइए कि परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें स्वर्ग के लिए अपने जीवन को तैयार करना है। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए कि आपने संभाला है हमको, और जो कलाम हमें दिया है प्रभु, कि शैतान से हमको किस प्रकार से बचना है। परमेश्वर, आपकी संगति में रहना है, आपसे बात करनी है, आपके साथ रहना, आपकी महिमा करनी है, आपकी स्तुति करनी है, सच बोलना है, जीवन हमारा अच्छी तरीके से कटे। जितने भी हमारे प्रिय भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं और इसके बाद जो देखेंगे, प्रभु सबको बहुत आशीष दे, और ये वचन हमारे जीवन में बहुत काम है। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। बड़े विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु राजा के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज आगरा मसीह मंडली पेज पर रात्रि 8 से 9 बजे पास्टर कपिल शर्मा जी इस पेज पर आ रहे हैं, आगरा मसीह मंडली के पेज पे। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक सुंदर कलाम को सुनने के लिए हम सब जुड़े उस पर। हालेलुया! मैं आपसे विनती करता हूं कि आगरा मसीह मंडली के पेज पर रात को 8 बजे आप लोग हमारे साथ आइए और परमेश्वर के कलाम को प्रभु के एक विश्वस्त गवाह उनके जीवन से बहुत सी बातें हैं जो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने कैसे उनके जीवन को बदला है और कैसे उनके जीवन में परमेश्वर आया। तो आज की रात हम उनके माध्यम से रात को 8 बजे आगरा मसीह मंडली पेज पर उनके द्वारा परमेश्वर के कलाम को सुनेंगे। और सिस्टर जूली दास को मैं धन्यवाद देता हूं, अपनी इस छोटी बहन को, कि प्रभु उनको बहुत आशीष दे, बरकत दे। और अब इस पेज पर प्रभु के अभिषेक दास और दासियां आते रहे। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड। आगरा मसीह मंडली की ओर से एक बार फिर से, और मैं अनुपम डेविड, मेरी पत्नी शबनम डेविड की ओर से आप सबको परमेश्वर की ओर जय मसीह की। हालेलुया!